Hello students, today we will discuss about velocity of a particle which is exhibiting simple harmonic motion. कैसे हम उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे वेलोसिटी का. So let us start with the displacement formula. So x is equal to a cos omega t plus phi naught. अब हमें निकालना है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, एंड डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. ए कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. करेक्ट. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए तो सेम आ जाएगा. डिफ्रेंशिएशन निकालना है कॉस वाले टर्म का. कॉस वाले टर्म का आंसर आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. और फिर अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस टर्म का. तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आएगा ओमेगा. सो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर डी एक्स अपॉन डी टी. और डी एक्स अपॉन डी टी को ही हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी. अब किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि ये ओमेगा कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस ओमेगा. सो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो सिंपल हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो फंक्शन है x का. लेकिन अब मेरे पास एक फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू कॉस 5t माइनस 3, और मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. तो नहीं हो पाएगा क्योंकि y फंक्शन x का नहीं है, y तो फंक्शन t का है. तो कैसे करेंगे, हमें निकालना ये है इसकी वैल्यू क्या होगी. सो फर्स्ट हम एक रिप्लेसमेंट करेंगे. y इज इक्वल टू कॉस 5t माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं. 5t माइनस 3 कैन बी रिप्लेस बाय x, सो इट कैन रिटर्न एज y इज इक्वल टू कॉस x. सो आई कैन राइट हियर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, अब कॉस एक्स क्या है तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स. जस्ट अ सेकेंड, माइनस साइन एक्स आ जाएगा आंसर. अब यहाँ पे ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी. अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी टी को कैसे हम फाइंड करेंगे. तो डी वाई बाई डी टी को हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. अब ये देखो राइट साइड में x इज इक्वल टू 5t माइनस 3. सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे x फंक्शन है t का. सो इट कैन बी रिटन एज d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे 5t माइनस 3. इट कम्स आउट d बाई डी टी ऑफ 5t माइनस d बाई डी टी ऑफ 3. सेकेंड टर्म तो हो जाएगा जीरो क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है, एंड इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1, क्योंकि ये वाला जो पार्ट सॉल्व होगा ये होगा कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड 5d बाई डी टी ऑफ t. सो इट कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो फाइनल आंसर आएगा 5. करेक्ट. अब हमें यहाँ क्या निकालना था, हमें निकालना था डी वाई अपॉन डी टी. तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया था, माइनस साइन एक्स, एंड डी एक्स अपॉन डी टी कितना आया था 5. तो ये आ जाएगा माइनस 5 साइन एक्स. तो ये 5 उस बात का जवाब है कि ओमेगा कहाँ से आया. इज इट क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे. तो डी वी अपॉन डी टी के लिए हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू हम लेंगे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस
फाई नॉट, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज माइनस ए ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, करेक्ट। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस ए ओमेगा। अब देखो साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका आंसर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब केवल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा, फिर से सेम प्रोसेस। और अब एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एक्सेलरेशन का एंड वेलोसिटी का, ठीक है। अब हमें इसमें नेक्स्ट फाइंड करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और कहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी। सो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इसे समराइज कर देता हूँ। x इज इक्वल टू हमारे पास था a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो v विच इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इसका आंसर आ जाएगा a, कॉस की जगह हो जाएगा साइन। अब डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो अब कॉस नहीं रहेगा, कॉस की जगह हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर रहे तो एक माइनस भी आएगा, साथ में एक ओमेगा आएगा, तो आंसर आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, करेक्ट। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा तो सेम आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, करेक्ट। अब हम इसे लिखेंगे माइनस ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, करेक्ट। अच्छा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे हमने अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन 3 स्टेप्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट cos omega t plus phi naught can be written as x upon a. So अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं velocity v is equal to minus a omega under root 1 minus, अब cos omega t plus phi naught की वैल्यू टॉप में देखिए, टॉप राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स में cos omega t plus phi naught की वैल्यू है x upon a, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे लिख लीजिए बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, माइनस ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज वी माइनस ए ओमेगा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए कैंसिल हो जाएगा, वी कम्स आउट माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट फिगर। तो v का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब अगर आपको मालूम हो, हमने एक सर्कल माना था, सर्कल ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब सर्कल ऑफ रेफरेंस हमें क्या बताता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिलेशन बताएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे एक सर्कल ले रहे, दिस इज द सेंटर, दिस इज द डायमीटर। एक पार्टिकल है हमारे पास P, पार्टिकल P ऑन द सर्कमफेरेंस मूव करता है
और इस पार्टिकल p का फुट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंडीशन नंबर 1, अब पार्टिकल p यहाँ पे आ गया, दिस इज कंडीशन नंबर 2, तो फुट की भी कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2 ऐसे ही इधर को आ जाएगा, कंडीशन नंबर 3 लेफ्ट साइड पार्टिकल p सरकमफेरेंस पे ऊपर आ गया, तो जो परपेंडिकुलर का फुट होगा वो यहाँ आ जाएगा टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल p मूव्स ऑन सरकमफेरेंस and foot of perpendicular moves on diameter, करेक्ट। तो यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि एक पीरियोडिक मोशन होगा, वाई बिकॉज जो p पॉइंट है सरकमफेरेंस पे वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज़ एग्जिबिटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये पार्टिकल मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, एंड दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया आपका सेंटर, और ये आ गया आपका, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए x होगा प्लस a एंड माइनस a, राइट साइड के लिए प्लस a, लेफ्ट साइड के लिए माइनस a, एंड एट सेंटर जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, एंड इन बिटवीन सेंटर एंड एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू 0 और a के बीच में होगी, 0 से ज़्यादा और a से कम। सो लेट अस चेक कि मिनिमम वेलोसिटी कब होगा। सो लेट अस कंसीडर, हम सेंटर पॉइंट की बात करेंगे, एट सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे क्या होगा, माइनस ओमेगा कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, सेंटर पे x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा a। अब सेकंड कंडीशन अगर हम कहाँ पे करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x चाहे प्लस a हो चाहे x माइनस a हो, एक्स स्क्वायर हर बार में ही a स्क्वायर होगा, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई 0। अब इंटरमीडिएट पॉइंट पे क्या होगा, इंटरमीडिएट पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगा, a से थोड़ा कम और 0 से ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक इंटरमीडिएट पॉइंट हम ले लेते हैं जहाँ पे x की वैल्यू है a/2, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम a स्क्वायर बाई 4, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम लिखेंगे 4a स्क्वायर अपॉन 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ये आ जाएगा a अपॉन 2 और अंडर रूट 3। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 और मैक्सिमम के बीच की, 0 और मिनिमम के बीच की वैल्यू होगी। सो वेलोसिटी
जो जीरो होगी वो कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, और वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी हमारी कहाँ पे, एट सेंटर। तो सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, दिस इज मैक्स वेलोसिटी, एंड ज़ीरो इज मिनिमम वेलोसिटी।